हरे कृष्णा। भगवत गीता का अनमोल ज्ञान लेने के लिए सब्सक्राइब करें गिव गीता चैनल को और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो चर्चा पंचम अध्याय से है, जिसका कि नाम है कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्म। फिर से याद दिला दूं कि श्रीमद् भगवद गीता से हम चर्चा कर रहे हैं। ये संवाद है श्री कृष्ण और श्री अर्जुन जी के बीच। श्री कृष्ण परम भगवान है, आदि गुरु हैं, और अर्जुन जी उनके भक्त हैं, शिष्य का अभिनय निभा रहे हैं। क्योंकि भगवान ने कहा है कि मेरा भक्त तो कभी अज्ञानता में आता नहीं, परंतु भक्ति बेस्ट शिष्य होता है कि जिसने ग्रेजुएशन कर ली है, उसका मतलब वो ग्रेजुएट तो हो गया। इसी तरीके से क्योंकि अर्जुन भक्त हैं, इसलिए उसका मतलब वो शिष्य तो रहे ही होंगे, जब भी तो भक्त बने। तो यहां फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा अपने समस्त श्रोताओं को कि भगवद गीता चर्चा किसकी है। क्या ये चर्चा सत्य की है या सत्य जैसे दिखने वाली वस्तुओं की है? इसे हम कहते हैं ये छाया ज्ञान है, ये सत्य ज्ञान है, या असत का ज्ञान है, या सत्य का ज्ञान है। ये दोनों पात्रों को देख के बड़ा क्लियर लगता है कि ये असत की चर्चा करने में तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चर्चा सत्य की होगी, सत्य की, सनातन की। ऐसी चर्चा होगी जो थी, है और रहेगी, जिसपे काल का कोई असर नहीं होगा। तो इस श्रीमद् भगवद गीता के शुरुआत में जब अर्जुन ने यह प्रश्न किया कि हे कृष्ण, अब मैं आपका शिष्य हूं, अब मुझे बताइए कि मैं कंफ्यूज्ड हूं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने पहली चीज उनको जो बताई वो बताई कि तुम्हारा सारा प्रॉब्लम तुम्हारे आइडेंटिटी क्राइसिस के कारण है, कि आप अपने व्यष्टि को, अपने व्यक्तित्व को, कि आप हैं कौन ये भूल गए हैं। यही आपके सारे प्रॉब्लम्स का कारण है। और आज भी स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं लोग, आध्यात्म की बात करते हैं लोग, पर इस बात को नहीं समझते कि आध्यात्म की शुरुआत कहां से होती है। आध्यात्म की शुरुआत शरीर से नहीं है, आध्यात्म की शुरुआत इन इंद्रियों से नहीं है, आध्यात्म की शुरुआत मन से नहीं है, बुद्धि से नहीं है, अहंकार से नहीं है। आध्यात्म की शुरुआत स्वयं आदि गुरु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न करने पर स्पष्ट रूप में जवाब देते हैं कि अर्जुन, तू ये शरीर नहीं, तू ये मन नहीं, तू ये बुद्धि नहीं, तू आत्मा है। हु आर यू? यू आर द सोल, यू आर स्पिरिचुअल। आप सनातन है, आप दिव्य हैं। ये शरीर तो ऊपर का पहनावा है। तो हम भी आपसे जो चर्चा करने जा रहे हैं वो आध्यात्म की करने जा रहे हैं। उसका अर्थ क्या हुआ? आप पूछोगे इसका अर्थ मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम आत्मा की चर्चा अर्थात आपकी चर्चा करने जा रहे हैं। जो मैं है, भगवान ने कहीं भी मैं को डिनाई नहीं किया है। हाँ, उन्होंने कहा झूठा मैं है, जिसको कि हम अंग्रेजी में कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। हिंदी में क्या कहेंगे आइडेंटिटी? पहचान का एक क्राइसिस क्या होगा? समस्या है, पहचान की समस्या। हमारी सारी प्रॉब्लम किससे है? अपने को ना पहचानना। तो भगवान स्पष्ट रूप में अर्जुन से पहली चीज कहते हैं कि तू आत्मा है और तू मन से पृथक है, तू बुद्धि से पृथक है।
तू शरीर से पृथक है। आज तू जिसको अपना मान रहा है वो भी हकीकत में तेरे अपने नहीं है, क्योंकि तू शरीर ही नहीं है। तू मन से उनको अपना मान रहा है, तू मन भी नहीं है। तो ये पहली चीज समझिएगा। द पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट द माइंड विदाउट बेसिकली टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द सोल, जो लोग मन की बात करते हैं इस बगैर आत्मा के बारे में चर्चा करे, वो आध्यात्म नहीं है। वो दूर दूर तक आध्यात्म नहीं है। जैसे हर विद्या को हम स्टडी करते हैं, जब जैसे कि उदाहरण के तौर पे हमने गणित स्टडी करते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, उसमें अंग्रेजी में पहले न्यूमेरिकल को 1 कहते हैं, 2, 3, 4, ये मान के चलना पड़ेगा कि वो 1 ऐसे लिखा जाता है, 2 ऐसे, 3 ऐसे, और उसको 1, 2, 3 कहते हैं। जैसे कि आपको अंग्रेजी सीखनी हो तो ABCD होती है, हिंदी सीखनी हो तो क ख ग होता है शुरुआत। इसी प्रकार हर ज्ञान का एक बेस होता है, उस बेस को आपको लेके चलना पड़ेगा। उसको हम कहते हैं एक्सियोमैटिक ट्रूथ, पॉस्टुलेट्स, स्वयं सिद्ध है वो, उनको लेके चलना पड़ेगा। इसी तरीके से बाद में वो सिद्ध हो जाते हैं, परंतु शुरू में आपको मान के चलना पड़ेगा। क्या मान के चलना पड़ेगा अध्यात्म के अंदर? कि आप उन्नति किसकी चाहते हैं। तो अध्यात्म डील करता है आत्मा की उन्नति से। ये बड़ा क्लियर है। तो ये जब अगर आपकी ये बात क्लियर हो जाएगी ना, तो आपको भगवद गीता के अंदर कहीं भी कॉन्ट्रडिक्शन नजर नहीं आएगी। तो आपको भी नहीं, भगवान ने तो शरीर के बारे में भी चर्चा करी है, मन के विचार बारे में चर्चा करी है, मन को कंट्रोल करने की चर्चा करी है। हाँ बिल्कुल करी है, परंतु वो गौण है, सेकेंडरी है, गौण है, वो मुख्य नहीं है, प्राइमरी नहीं है। जैसे कि आपको अपने ऑफिस जाना है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, सोच लीजिए आपको अपनी कार में जाना है, तो आपको कार चलाना सीखना पड़ेगा, कार के बारे में जानना पड़ेगा। परंतु अपना पूरा जीवन आप गाड़ी को ही समझने में लगा दें और अपने लिए जो आपको ऑफिस जाना था आप पहुंचे ही ना। तो आज के समाज में जो भगवद गीता को इस्तेमाल किया जा रहा है वो इसी तरीके से किया जा रहा है कि गाड़ी के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। भगवान ने इस शरीर को बड़े स्पष्ट रूप में कहा, यंत्र है ये, दिस इज अ मशीन, ये मशीन है। बड़ा अच्छा नाम भी दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रही है आजकल। वो तो पहले से थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो पहले से थी। आर्टिफिशियल का मतलब क्या है? जो हकीकत में बनावटी है, हकीकत में नहीं है, बनावटी है। आप इंटेलिजेंस किसके लिए यूज कर रहे हैं? अपने आप को मन मानते हैं आप, उसके लिए आप सारी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, विवेक का इस्तेमाल करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन पावर का इस्तेमाल करते हैं। किस लिए कर रहे हैं? मन के लिए। मैं को आप मन मान रहे हैं, तो आप मैं तो मन है नहीं, वो भी आर्टिफिशियल है, आपने सेल्फ इंपोज कर दिया अपने आप पे, इसलिए इंटेलिजेंस भी क्या हुई? आर्टिफिशियल हुई। उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आपने एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोप दी। उसका मतलब आप सत्य से और दूर हो गए, सत्य से और दूर हो गए। तो भगवत गीता इसके लिए नहीं है। कार कंट्रोल इसलिए करी जाती है कि जो ओनर है, जो गाड़ी चला रहा है, वो अपनी गाड़ी को जिस उद्देश्य के लिए गाड़ी थी वो है उसके पास, वहां तक पहुंचे। तो इसी तरीके से जो ये यंत्र है, इसके बारे में भगवान चर्चा करते हैं, इस मन को कंट्रोल करने की चर्चा करते हैं कि आत्मा जहां पहुंचना है वहां पहुंच सके। ध्यानपूर्वक सुनिएगा इस बात को। यू आर नॉट द माइंड, आप मन नहीं है। मन को तो भगवान ने बहुत लताड़ा है। जिन लोगों का मन कंट्रोल नहीं है, उसका मतलब जिस मन को आपने काबू नहीं कर रखा, वो मन का वो आपका दुश्मन है। क्योंकि वो जैसे कि गाड़ी, अगर गाड़ी कंट्रोल में नहीं है तो आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगी नहीं। इसी प्रकार से यदि आप इस यंत्र को ही अपना मैं मान चुके हैं तो क्या होगा? तो भगवत गीता ने पहला ये मिसकंसेप्शन दूर किया है। ये भ्रम जो है कि अर्जुन पहली चीज समझ के तू है कौन, और फिर आप देखेंगे भगवत गीता के अंदर
ये यंत्र के बारे में बड़ी चर्चा है, यंत्र के बारे में बड़ी चर्चा है कि यंत्र को कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है, यंत्र में क्या प्रॉब्लम आती है, ये सब चीजों के बारे में चर्चा आती है। लोग इसे भर के फंस के रह जाते हैं। अब यदि आप इसको मान लें कि जहां भी यंत्र की चर्चा आ रही है, इसमें मैं मन की बात भी कर रहा हूं, जहां यंत्र की चर्चा आ रही है वहां एक चीज लेके चलें साथ में कि ये सेकेंडरी है। ये क्या है? ये गौण है, इसको इस्तेमाल करना है अपने लिए, मेरे लिए, मैं आत्मा हूं। जब भी वेद कहते हैं 3 चीजों को जानना, ये पूरा जो विश्व है, यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, ये 3 पदार्थों से बना हुआ है, एक जड़, एक चेतन और एक ईश्वर। जड़ जिसके अंदर कोई भी इच्छा शक्ति नहीं है, इच्छा शक्ति के, और लोग कहते हैं इच्छा ही खत्म कर दो। चेतन क्या है? चेतन उस पदार्थ को कहते हैं, चेतन इकाइयां, चेतन इकाइयां, जड़, चेतन इकाइयां और ईश्वर। अब जड़ तो ये हो गया जिसमें इच्छा शक्ति नहीं है, इच्छा करने की शक्ति नहीं है, वो जड़ हो गया। जैसे कि क्या? पत्थर, पानी, आग, हवा, ये सब क्या है? ये जड़ है। ये आपका शरीर, मैं कल ही चर्चा कर रहा था, उसमें यही बात कर रहा था कि शरीर में 70% क्या है? पानी। पानी क्या है? चेतन या जड़? जड़। बाकी जितने विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, बाकी पदार्थ हैं, वो सब क्या है? जड़ है कि चेतन है? जड़ है। उसका मतलब आप तो क्या हुए? जड़। सारी चीजें क्या है? जड़ हुई। परंतु एक्चुअली आप जड़ हो जब तक अंदर चेतन है, जब तक इसमें चेतना है, जब तक इसमें कॉन्शियसनेस है, तब तक आप जड़ कैसे हुए? परंतु ये जड़ है। तो अभी मैं जिन वस्तुओं का नाम दिया, टेबल है, आपका मोबाइल है, ये सब जड़ है। फिर चेतन इकाई क्या होती है? लिविंग एंटिटी कहते हैं उसको, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लिविंग एंटिटी। वो क्या है? जिसमें 2 चीजें, इच्छा शक्ति और दूसरी विवेक, भेद करने की शक्ति। दोनों में अलग है, ध्यान रखना। ये 2 चीजें होती हैं चेतन इकाई के अंदर। इसमें कौन आते हैं? जानवर हैं, कीट हैं, है ना, मनुष्य है। ये है चेतन इकाई। इनमें दोनों पावर है। अंग्रेजी में कहते हैं डिसर्न एंड टू डिजायर। दैट मीन्स टू डिस्क्रिमिनेट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, सही क्या है, गलत क्या है, ये, और इच्छा शक्ति। और लोग कहते हैं इच्छा शक्ति मत रखो, इच्छा खत्म कर दो। अरे भाई, फिर तो जड़ हो जाओगे। इच्छा तो एक जीवन का लक्षण है। वेद बताते हैं, शास्त्र बताते हैं इस बात को। और क्या इच्छा करनी है? ये डिसर्न पावर है। ये पावर किसकी है? भेद करने की शक्ति। हाँ, भेद करना आना चाहिए, सही क्या है, गलत क्या है। ज्ञान क्यों लेते हो? ज्ञान लेते इसलिए हो, इससे आपको फायदा कैसे हो, आपका लाभ कैसे हो। और तीसरा है ईश्वर, जो इन सबका कंट्रोलर। क्या है? इन सबका कंट्रोलर, क्रिएटर, सृष्टिकर्ता, प्रोटेक्टर, रक्षा करने वाले, और कंट्रोलर, सबका नियंता, ईश्वर। इन 3 को जानना ही ज्ञान बताया गया है। चेतन इकाइयों के अंदर मनुष्यों को श्रेष्ठ क्यों बताया गया? चेतन के अंदर, चेतन इकाइयों में मनुष्यों को श्रेष्ठ इसलिए बताया गया है कि मनुष्य में सबसे ज्यादा डिसर्न, मतलब भेद करने की शक्ति, विवेक, सारे योनियों में सबसे ज्यादा विवेक की शक्ति है। इसीलिए मनुष्यों को श्रेष्ठ बताया गया। भागवत में आता है 11वें स्कंद के अंदर, चर्चा के अंदर आता है भागवत के अंदर कि भगवान ने समस्त सृष्टि करी, जड़ की भी, फिर चेतन इकाइयों की भी।
तो उन्होंने देखा कि इन चेतन इकाइयों में भेद करने की शक्ति नहीं है सही, क्योंकि ये भेद कर कर जो यहाँ फंसे हुए हैं इनके लिए भी एक योनि बनानी पड़ेगी। जो आत्मा उसके लायक हो जाएंगी उनको वो यंत्र दे दिया जाएगा जिसके अंदर की वो सही तरह से भेद कर सके सत्य क्या है असत्य क्या है, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने कौन सी योनि बनाई? मनुष्य। उसके लिए कौन सी योनि बनाई? तो 11वें स्कंद के अंदर भागवत में ही आता है कि उन्होंने इसलिए योनि बनाई जिससे कि वो समझ जाए इस भौतिक जगत, इस जड़ को समझे और भगवत धाम अपने घर वापस आए। तो हम तो सभी भूल गए इसको। मनुष्य योनि क्या हो गई? खत्म हो गई। तो अब ये चीज समझिएगा। और भगवत गीता लोग ना किसके लिए यूज करते हैं? जड़ का मतलब जिसमें नो कॉन्शियसनेस, जिसमें चेतना नहीं। चेतन और जड़ का तो आपस में स्वभाव ही एक नहीं है। जड़ और चेतन का स्वभाव ही अलग है, देयर नेचर इज डिफरेंट। तो स्वभाव एक है ही। तो जब स्वभाव एक नहीं है तो हाउ कैन वन एंजॉय द अदर? आपको उससे आनंद कैसे मिलेगा? सुखी सुख कैसे मिलेगा? मिल ही नहीं सकता। और जो मिलता भी है वो टेम्पररी होता है। जो सुख मिलता है, ये नहीं कहता मैं कि नहीं मिलता नहीं है, प्लेजर मिलता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, बोलते अगर प्लेजर नहीं होता ना तो यहां होते क्यों? तो प्लेजर है बिकॉज आप चाहते हो, परंतु वो टेम्पररी। क्या है वो? ऐसी दुख भी टेम्पररी, आएगा जाएगा। तो अब ये बात आपको जब भगवद गीता की मैं चर्चा करने जा रहा हूं, आपसे जो कर रहा हूं ये चर्चा, और जब भगवद गीता समझने की कोशिश करते हैं तो पहले दिमाग में पहली चीजें करा करिए बैठते, पहली चीज यही समझने की कि ये आत्मा के विकास के लिए। और आप इसको किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? जड़ का विकास। अरे जड़ तो वैसे ही जड़ है, जड़ का मतलब मृत है, उसका क्या विकास होगा? उसका विकास भी दिखावा होगा जो हम देखते ही हैं। नहीं कहते मट्टी से आए मट्टी में मिल जाओगे। जीरो से शुरू हुए और जीरो में ही ये शरीर, जड़ तो वही जाना है, जड़ का तो कोई, जड़ तो मृत है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब आपको पहली चीज क्या? भेद करना सीखना पड़ेगा। आप जब सुनते हैं किसी को भी पहले भेद करिए कि वो जड़ की बात कर रहा है, मतलब मन बुद्धि शरीर और जड़ वस्तुओं को प्राप्त करने की बात कर रहा है। पोजीशन जड़ है, पोजीशन चेतन नहीं है। धन चेतन नहीं है, जड़ है। वो किस तरफ ले जा रहा है आपको? क्या इन चीजों के द्वारा आपके आत्मा की प्रोग्रेस के लिए बात कर रहा है? जैसे कि हम भी बोलते हैं कि आहार करिए, आहार करिए, करना जरूरी है। इस शरीर को चलाने के लिए आहार की आवश्यकता है। तो किससे योग करें? योग का मतलब जोड़ना। ध्यानपूर्वक सुनते जाइएगा, क्योंकि ये कर्म योग का चैप्टर है। एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस लिखते हैं प्रभुपाद जी। तो इसके अंदर ये जानना बहुत जरूरी है कि ये योग शब्द के ऊपर थोड़ा चर्चा करूंगा आज। ध्यानपूर्वक सुनिएगा इस योग शब्द को। जिन्होंने पहले भी सुना होगा उनके लिए भी एक नया है ये। जब मैं आज ये तीन चीज, मैं को कुछ दिन पहले ये तीन चीजों का फिर पढ़ रहा था, रिवाइज करना पड़ता है, भूलने की प्रवृत्ति होती है सबकी, कि जड़ चेतन इकाई और ईश्वर। योग विद्या का मतलब जोड़ना। मैं बड़ा ध्यान से बड़ा सोच रहा था कि भागवतम जो है, हमारे शास्त्र बताते हैं क्या? 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और श्रीमद् भागवतम के अंदर हमारे आचार्यों ने कहा है कि इसमें पंचम पुरुषार्थ है, प्रेम, कृष्ण प्रेम पुरुषार्थ। तो ये 4 को रिजेक्ट क्यों कर दिया? हाँ, हमारे शास्त्रों के जो वेदव्यासी हैं श्रीमद् भागवतम के अंदर इन 4 को कैत्व धर्म बताया। चीटिंग, धर्म अर्थ काम मोक्ष क्यों बताया? और योग, उसका मतलब योग एक ही है, कृष्ण प्रेम। क्यों? देखिए, छोड़ने को योग कैसे कह सकते हैं? विचार करिए। छोड़ना जोड़ना नहीं होता। जो कि हमारे कई निराकारवादी मित्रगण ये कहते हैं कि मुक्ति के अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब छूट जाएगा।
तो जुड़ा क्या? तो योग कैसे हुआ? वो योग कैसे हुआ? हमारे मायावादी कहते हैं, बताओ कैसे हुआ? योग कैसे हुआ? आपने क्या जोड़ा जीवन में? आपने छोड़ा ही छोड़ा। आपने इतना छोड़ा कि अपने व्यक्तित्व को भी छोड़ दिया। हद हो गई। अरे फिर मुक्ति किसको मिली भाई? ये तो बताइए, फिर मुक्ति किसको प्राप्त हुई? तो आपने क्या छोड़ा? चेतन इकाई ने, लिविंग एंटिटी ने क्या छोड़ दिया? जड़। वेरी गुड। फिर तो जोड़ा क्या? ये तो सारी योग विद्या है। भगवद गीता क्या है? योग विद्या है। अरे वो चेतन इकाई जुड़ी किससे? किससे जुड़ी भाई? बताइए जरा, वो जुड़ी किससे? तो तभी समझ में आया कि श्रीमद् भागवतम के अंदर 4 चीजों को क्यों कहते धर्म कह दिया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कि धर्म के द्वारा अर्थ कमा, फिर जो अर्थ आए उससे कुछ अपनी थोड़ी इच्छाएं पूरी कर, और फिर छोड़ दे सब। जोड़ा कहां? अंतिम में क्या हुआ? मोक्ष। मोक्ष मतलब छोड़ना। तो अल्टीमेटली अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे जोड़ना तो सिर्फ भक्ति है। क्योंकि आपने क्या किया? 3 चीजें बताई, फिर ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जड़, चेतन इकाई और तीसरा ईश्वर। आपने चेतन इकाई ने, मतलब लिविंग एंटिटी ने किसको छोड़ा? जड़ को। अब कहां गया ईश्वर? क्योंकि परम चेतन है। हां, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम। अंश है हम, अंश उस चेतन के। स्पार्क ऑफ लाइफ, ही इज द होल। वो पूर्ण है, हम अंश हैं। अंश का काम क्या है? अंश का काम है पूर्ण के साथ अपना संबंध वापस स्थापित करना, अपने को खत्म करना नहीं। क्योंकि फिर योग कहां हुआ? आपने जोड़ा कहां? अरे आपने व्यक्तित्व तक को छोड़ दिया। आपने अब तो सर चीज, मतलब नेति नेति करते करते आपने क्या कर दिया? अपने आप को भी नेति कर दिया कि मैं भी नहीं। उसका अर्थ क्या हुआ? योग का एक ही मतलब, योग का मतलब है आत्मा का भगवान कृष्ण के साथ मिलन। मिलन में अस्तित्व खत्म नहीं हुआ करते। शादियों में देखा होगा, मिलनी होती है, चाचा चाचा से मिला, क्या हुआ? सब गायब हो गए। अस्तित्व नहीं रहा दोनों का। रहता कि नहीं रहता अस्तित्व? अरे मिलने का मतलब समझिए, मिलने का अर्थ समझिए। मिलने में खत्म नहीं होता। जैसे वो लोग कहते हैं, हमारे जो निराकारवादी बंधु लोग हैं, कहते हैं पानी समुद्र, नदी का पानी समुद्र में जाके मिल गया। भाई साहब, मॉलिक्यूल कभी नहीं मिलते, अपना अस्तित्व नहीं छोड़ते। वो अलग है और वो हर मॉलिक्यूल अपने आप में अलग एग्जिस्ट करता है। क्यों ऐसी बातें करते हो? क्यों? अरे ईश्वर का अस्तित्व है, आपका अस्तित्व भी है, क्योंकि आप ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर सनातन है, इसलिए अंश भी सनातन है। तो योग को समझिए। तो जब ये इस बात को आप समझ में आएगी आपको, तब आप भगवद गीता के जब ये अध्याय पढ़ेंगे ना, तब आपको कहीं भी विरोधाभास नहीं लगेगा, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं लगेगा। क्योंकि आप क्या होता है, आप जब पढ़ने लगते हो और कहीं जब शरीर के बारे में चर्चा आती है तो क्या होता है, आप आत्मा को भूल जाते हो। नहीं, मैथमेटिक्स करते हुए 1 2 3 भूल गए। क्या मैथमेटिक्स है बताइए? कि साहब हिंदी लिख रहा था, का भूल गया। क्या हिंदी लिखोगे? लिख ही नहीं सकते। इसी प्रकार अब इस परिप्रेक्ष्य के अंदर हम भगवद गीता को लेके चलेंगे, समझेंगे, तभी हमें समझ में आएगा। इसलिए मैंने आपसे शुरू का इतना समय लिया है, इसी को समझना बहुत आवश्यक है। ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम किसको प्रोग्रेस मानते हैं, वही सारी चीजों को डिसाइड करता है। किसको आप प्रोग्रेस मानते हैं, किसको विकास मानते हैं? तभी हम सबके सब, हर आत्मा जो इस कुंठा में है, इस भौतिक जगत में है, इस जड़ जगत में, जिसका हमारा कोई लेना देना नहीं है, और वैकुंठा जो है वो सब चेतन है।
वो हर चीज चेतन है। आपको सोचना भी मुश्किल है आपके लिए। आप कहो ना, इमेजिन दैट एवरीथिंग इज कॉन्शियस, सब कुछ चेतन। चेतन की क्या क्वालिटी बताई थी 2 मैंने? डिस्क्रिमिनेशन करना और डिजायर करना। उसका मतलब वह कण जो है उनमें दोनों क्वालिटी है। और क्योंकि उसके ऊपर जड़ का असर नहीं है, जड़ का मतलब मन बुद्धि, तो ये हमारी मन बुद्धि, दिव्य मन बुद्धि नहीं। दिव्य भी एक मन बुद्धि होती है, दिव्य शरीर है। तो वहां जो हम यहां प्रैक्टिस करते हैं भगवान के साथ अपना योग करने के लिए, योग कैसे होता है? सेवा से। किससे होता है? सेवा से। तो पूरी भगवद गीता यदि आप देखें तो वो हमें वही वैकुंठ, वो चेतन जगत में लेना चाहती है, क्योंकि हम चेतन जगत के, हम बाशिंदे वहीं के भाई, हम वहीं के रहने वाले हैं, हम जड़ के हैं ही नहीं। जड़ में तो कभी कोई पैराडाइमिक आएगी, कभी कोई पैराडाइमिक आएगी, परंतु लोग असली पैराडाइमिक को समझते ही नहीं है, जो कि कभी खत्म ही नहीं होती। क्या है? बार बार जन्म लेना फिर मरना, बार बार जन्म लेना फिर मरना। इससे बड़ा पैराडाइमिक हो सकता है? तुम बताओ मुझे। और कभी अकलमंद व्यक्ति कौन है? आजकल किसको अकलमंद कहते हैं? हम नहीं कहते। आज जो बाहर घूम रहा है, ऐसे ही जबरदस्ती बाहर घूमने लग जाता है बगैर मास्क लगाए, या कोई काम नहीं उसको फिर बाहर घूम रहा है, वो क्या कहते हैं? बेवकूफ है ये लोग। तो मैं अब क्या बोलूं आप लोगों को, ये साधु संतों के सामने जो लोग ऐसे दुनिया में घूम रहे हैं ना, इनको भी बेवकूफी समझते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं इनको पैराडेमिक नजर ही नहीं आ रहा। बर्थ और डेथ का पैराडेमिक नजर ही नहीं आ रहा। असली पैराडेमिक है क्या? बताइए आप मुझे। एपिडेमिक नहीं है, पैराडेमिक है। कौन सा यूएन ध्यान रख रहा है इसका? कौन WHO देख रहा है? जब भी हमारे गुरु महाराज से कहते थे सब फेल होगा, चिंता ना करो, सब फेल हो, और हो ही रहा है। अब लोग बैठे हैं, अरे इंडिया टॉप पे आ जाएगा, फार्मास्यूटिकल कंपनी आप वो बनाएगा, परंतु जिस असली पैराडेमिक को दूर करना है उसको तो दूर करने की कोशिश भी नहीं कर रहे। मरोगे फिर जियो, फिर पैदा होगे, फिर मरोगे। क्यों? आप नहीं मरोगे, आपका कराया पानी खा जाएगा। मरने का मतलब क्या होता है? बड़ी और भी गंदी सिचुएशन है। आप मरे तो बात ठीक है, आप नहीं मरोगे। आपने जितना महल बनाया ना, जितना आपने महल बनाया है, ये क्या हुआ? विल रिटर्न टू डस्ट, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो भगवान हमें वो योग विद्या दे रहे हैं जिसके अंदर कि हम पहले तो समझे कि मैं आत्मा हूं, मेरे कभी मृत्यु नहीं होती। ये अच्छा भी है, बुरा भी है। क्योंकि अगर हम बंधन में हैं, ये सोच करके मैं आत्मा हूं और बंधे हुए हैं, तो बुद्धि है बुरी है। और अगर हम आत्मा है जानकर और बंधन से मुक्त हैं, तो इससे बढ़िया पोजीशन हो नहीं सकती। आप बताइए, एक व्यक्ति बहुत तड़प रहा है, कैंसर 4 स्टेज पे है, बहुत बुरी तरह तड़प रहा है, परिवार वाले भी मांग रहे हैं कि इसको मृत्यु आ जाए। क्या है? वो भी कह रहे हैं कि इतना तड़प रहा है, निकल ही जाए इससे तो अच्छा है। तो देखिए मृत्यु कितनी प्लस हो गई। मृत्यु क्या हो गई? प्लस है माइनस है? परंतु ध्यान से सोचिए कि ये तो शरीर उतर गया, परंतु बेटा अगला शरीर लेना पड़ेगा। लोग कहते हैं भगवान जो दे देंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। आप बाध्य करते हैं भगवान को वो शरीर देने के लिए और आपका भाग्य देने के लिए। आप बाध्य करते हैं भगवान को। ध्यान रखिएगा इस बात में। यू फोर्स गॉड टू गिव यू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉडी, अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेंटालिटी एंड पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिजल्ट्स। आप भगवान को बाध्य करते हैं। आज बताइए, आप अपराध करते हैं तो आप गवर्नमेंट को जुडिशरी के थ्रू बाध्य करते हैं कि आपको क्या दी जाए? सजा दी जाए।
अब आपको गवर्नमेंट ने सजा दे दी, नहीं नहीं नहीं, चलते फिरते किसी व्यक्ति को भी जेल सजा दे देता है? नहीं देता, आप बाध्य करते हो। तो यहां गलत छोड़ना, इसी बात पे भगवान बता रहे हैं। जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि 5वां अध्याय से शुरू होता है कि हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं, क्या आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? अब देखिए, अब आपको सब समझ में आने लग जाएगा। अब आप योग समझ गए ना। छोड़ना श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। छोड़ना श्रेष्ठ जब होगा जब आप एक नौकरी छोड़कर अच्छी नौकरी लेते हैं, तब श्रेष्ठ है छोड़ना। परंतु अगर छोड़ना ही छोड़ना हो गया और जुड़ नहीं पाए तो बेकार हो गया। अब आपको पता हो व्यक्ति के बारे में किसी के कि ये व्यक्ति छोड़ता है, तो आप जानते हैं ये भी छोड़ता है या बेटर नौकरी लेता है। हाँ भाई, कितनी रेज हो गई? आप किससे क्या पूछते हो? क्या कितना तेरे को रेज मिला, कितनी तनख्वाह में बढ़ोतरी हुई, ये पूछते हो उससे। परंतु अगर आप देखते हो जिस व्यक्ति को जब नौकरी जाती है, बेचारे को 3-4 साल नौकरी नहीं मिलती, तो उससे क्या पूछते हो? उससे यही पूछोगे कि भाई अगली कब मिलेगी, कब कमाएगा? अब दोनों में एक चीज कॉमन है। क्या है कॉमन दोनों में? छोड़ना। दोनों में कॉमन क्या है? छोड़ना। तो एक में क्या है? जोड़ना। तो यहां भगवान संन्यास को कैसे लेना, ध्यान पूर्वक सुनिए। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म करना दोनों ही उत्तम है। अब इसको जिस परिप्रेक्ष्य मैंने आपके सामने रखा है, इसको सोचने उस परिप्रेक्ष्य में इस श्लोक को देखिए। क्या कह रहे हैं? मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म अर्थात कर्म योग दोनों ही उत्तम है। दोनों ही उत्तम है। अब इसमें गलत क्या है? वहां कर्म का परित्याग, कर्म का परित्याग, सोच लो नौकरी का परित्याग करना, जो हायर चाह रहा हो जोड़ने के लिए, जो आपको, तो मैं कल आपसे बता भी रहा था कि जहां लोएस्ट लेवल खत्म होता है आध्यात्म की, जो लोग आध्यात्म को श्रेष्ठ समझते हैं, जहां वो खत्म होता है वो भक्ति योग शुरू होता है। मैं बता रहा हूं, चर्चा करो। फर्स्ट आप बता रहे हो कि कर्म को त्याग दिया, उसने कर्म त्याग दिया, नौकरी छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी, दूसरे भी नौकरी छोड़ी। छोड़नी दोनों को पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? दोनों को छोड़नी पड़ेगी। तो मगर भगवान कहते हैं दोनों की गति सेम है, दोनों की गति, क्योंकि दोनों छोड़ रहे हैं कुछ जोड़ने के लिए, छोड़ रहे हैं कुछ जोड़ने के लिए। परंतु अगर ये कर्म का परित्याग करता है परंतु उसको आगे भक्ति को नहीं जोड़ता उससे, तो क्या हो गया? वो फिर बराबर नहीं हुए, फिर बराबर नहीं होता। यहां देखो, ध्यान को सुनते जाइए। क्या? परित्याग तथा भक्ति में कर्म, कर्म योग दोनों ही उत्तम है, दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। लीव योर जॉब फॉर अ बेटर जॉब इज ऑलवेज बेटर देन लिविंग योर जॉब विदाउट हैविंग अ जॉब इन योर हैंड। बताइए कौन सा बेटर है? कि नौकरी छोड़ दें बगैर नौकरी जोड़े, या नौकरी छोड़े पहले नौकरी जोड़ी। तो ये भक्ति में वो छोड़ने की प्रैक्टिस पूरा तैयारी कर रहा है, रेजिग्नेशन तैयार कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो भेज रहा है किस लिए? छोड़ने की तैयारी कर रहा है। यहां मुक्ति के लिए, किसके लिए? मुक्ति के लिए। अब इसमें और समझिए, इसमें एक पॉइंट आया मुक्ति का। किसका पॉइंट आया? मुक्ति का पॉइंट आया। तो जो कर्म त्याग करता है उसे, कर्म का जब यहां बात हो रही है, कर्म त्याग का मतलब क्या है? कर्म त्याग का यहां मतलब है कर्म फल। क्या? कर्म और कर्म फल दोनों को त्याग। सिर्फ कर्म त्यागे और फल में आसक्ति रहे तो गड़बड़। तो यहां भगवान ने कर्म योग, कर्म संन्यास, कर्म योग की बात करी है।
तो प्रभुपाद जी ने क्या किया है, कर्मयोग, यहाँ भी कर्मयोग शब्द यूज किया गया है। प्रभुपाद ने कहा कर्मयोग एक्चुअली लोएस्ट प्लेटफॉर्म है। कर्मयोग के अंदर जब तक फल भगवान कृष्ण के लिए ना किया जाए तब तक उसका कोई लाभ नहीं है। कोई लोग कहते हैं, बताया पीछे बताया था मैंने कि एक टाइप का व्यक्ति होता है जो कि फल का कुछ हिस्सा देता है। प्रभुपाद जी का आज मेरा उसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं एक्चुअली ऑल बिजनेस शुड बी डन ओनली फॉर वन थिंग, टू हेल्प प्रमोट कृष्णा कॉन्शियसनेस। आज का वो है, भेज दूंगा, सबको भेजूंगा, डाल दूंगा। जहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि सब कार्य बिजनेस जो कर रहे हो उसका एक ही कार्य है, क्या? सिर्फ कृष्ण कॉन्शियसनेस को प्रमोट करना, मतलब भगवान कृष्ण की सेवा में ही। एग्री बेस्ड सोसाइटी होती थी, उसमें क्या होता था, जो किसान थे पहले वो सब कुछ उगाते थे किसके लिए? पब्लिक के लिए नहीं उगाया जाते, किसके लिए? भगवान को भोग लगेगा, क्या लगेगा, और फिर लोग उसको बनाएंगे, भगवान को ऑफर करेंगे और वो प्रसाद के रूप में सबको बनेगा। राजा देखता था, राजा ये देखता था कि धर्म का पालन हो रहा है। कपड़ा बनाता था वैश्य, शूद्र क्या बनता था? कपड़ा काटता था, वैश्य बेचता था। तो क्या करता था? तो देखता था कपड़ा किसके पास जा रहा है? भक्त पहनेंगे, क्या पहनेंगे? भक्त पहनेंगे। परंतु आज सोसाइटी हमने ऐसी बना दी है, पता नहीं कौन सा योग कर रहे हैं आज लोग। आता रहता ना उस पर, कोरोना वायरस चल रहा है, योग करो। योग करो किसके लिए करो? जड़ के लिए? उस योग जो उसको योग कह रहे हैं वो एक्चुअली हठ योग जो है जिसकी ये बात करते हैं उसको भी नहीं कर रहे सही तरह, क्योंकि उसमें भी आहार सतोगुणी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सतोगुणी आहार होना चाहिए। बोगस योग को बदनाम कर दिया, लोगों ने योग को बदनाम कर दिया, आसनों को बदनाम कर दिया। पहले यम नियम आते हैं, फिर आते हैं आसन। क्यों? किससे योग करना है? तो इसीलिए यहां क्या कहा गया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से मुक्ति, भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। उसका कारण बताते हैं प्रभुपाद जी, हमारे शास्त्र बताते हैं कि कर्मों को, कर्म का मतलब अब जोड़िए किससे? इंद्रियों से। कर्म इंद्रियां क्या वो अपने बगैर कार्य किए रह सकती हैं? हैं जी? कर्म इंद्रियां तो कार्य करेंगे, कर्म इंद्रियां तो कार्य करेंगे। उनको भगवान की सेवा में कैसे लगाओगे? जो संन्यास ले लेता है कि और कुछ नहीं सब, क्या छूटा? क्या छूटा बताइए? इंद्रियां तो अपना कार्य, ज्ञान इंद्रियां लेंगी ज्ञान, और कर्म इंद्रियां करेंगी कर्म। और मन इनका राजा, वो तो चुप बैठने वाला नहीं, वो तो रात को भी नहीं छोड़ता, कार्यरत रहता। तो भक्तिमय कर्म क्यों बेटर है? क्योंकि आप सब कुछ जो कर रहे हो भगवान के लिए कर रहे हो। आंखें देखती हैं, हाँ, भगवान को देख रहे हैं। भक्तों के दर्शन करके आनंद आता है, खुश होते हो, सुनते हो भगवान की कथा कान से। तो ये बात बड़ी क्लियर है। भाई मैं एक श्लोक पे मेरे को बोला है कि थोड़ा जल्दी लेना, क्योंकि जो चैप्टर ही कंप्लीट नहीं होगा। तो आगे क्या कहते हैं अगले श्लोक में, जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाभाव अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। जो कि ना तो कर्म फलों से घृणा करता है। किससे? कर्म फलों से घृणा नहीं करता, क्योंकि वो उसके हैं ही नहीं।
समझ में आया? इस स्टेज पे कैसे आ सकते हो? प्रभु जी समझाते हैं इस बात को कि आप इस स्थिति पे कैसे आ सकते हो। जैसे एक सैलरीड एम्प्लॉय काम करता है अपने बॉस कंपनी के लिए, तो कर्म फल से ना तो घृणा करता है और ना कर्म फल से उसको अटैचमेंट। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि हम नौकरी कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं, तुम कर ही क्या सकते हो। टारगेट का मतलब नहीं कि टारगेट प्राप्त करने की इच्छा नहीं, ये दो चीजें अलग अलग होती हैं, ध्यान रखिएगा। एक होता है टारगेट और एक होता है टारगेट को प्राप्त करने की इच्छा, कि मुझे टारगेट मिल जाएगा तो ये पोजीशन आ जाएगी और वो पोजीशन आ जाएगी, ये भोग में आ गया। टारगेट तो आपको बनाना पड़ेगा। क्या कहते हैं, एंडेवर, हिंदी में क्या कहेंगे उसको? प्रयास। प्रयास तो लक्ष्य के बगैर शुरू ही नहीं हो सकता। प्रयास तो लक्ष्य के बगैर शुरू ही नहीं हो सकता। और लक्ष्य पे घृणा कैसे कर सकते? और लक्ष्य की इच्छा भी नहीं करते। आपको क्या मतलब आपने लक्ष्य बना लिया, अब इच्छा करो कार्य करने, क्या करने की, परंतु इसमें फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये भगवान ने बोल दिया, भगवान बार बार रिपीट थोड़ी करेंगे, नहीं तो भगवद गीता इतनी मोटी हो जाती। और क्या होता कि महाभारत होती नहीं, 14-15 दिन तक लेक्चर ही चल रहे हैं, 24 घंटे, जैसे 7 दिन क्या चल रहा, परीक्षित महाराज सुन रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जी वाच रहे हैं। कितना दिन चलता, करोड़ों में आती है। तो यह क्या समझना पड़ेगा, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। क्योंकि सन्यासी वर्ड के अंदर प्रभुपाद ने एक बार डेफिनेशन दे दी, उस सन्यासी वर्ड को आप ध्यान रखो डेफिनेशन को। सत्न्यासी, क्या सत्न्यासी, ये वर्ड याद करो, सत्न्यासी। सत का मतलब सनातन भगवान, सत्य जो परम सत्य है, उसके लिए न्यासी, न्यास छोड़ दिया। सब कुछ किस लिए छोड़ा है? सत्य के लिए। जिसने सत्य के लिए सब कुछ छोड़ दिया वो सन्यासी है। तो यही क्या, वो कर्म फल से ना घृणा करता है। क्योंकि अगर घृणा करोगे, मैं बता चुका हूं आपको कि ये द्वंद्व बड़े गड़बड़ है। अगर घृणा करते हो तो किसी चीज को आप चाहते हो, अगर चाहते हो किसी चीज को तो घृणा करते हो किसी चीज से। तो इन द्वंद्वों से उठो। अगर लाभ चाहते हो तो किससे घृणा करोगे? हानि से। और हानि आएगी तो क्या होगा? दुखी होगे, सुखी होगे? दुखी होगे। और भगवान कह रहे हैं सुख दुख से परे हो, और ना कर्म फल की इच्छा करता है। अब इसका इच्छा का वर्ड समझो। जब इच्छा वर्ड यूज किया गया है उसका मतलब भोग। क्या? भोग की इच्छा नहीं। वो नित्य सन्यासी। हे महाभाव अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर, समस्त द्वंद्वों से रहित होना है। परंतु एक द्वंद्व का मतलब क्या है बताइए? डुअलिटी। इसी चीज को कई बार लोग गलत लेते हैं, अद्वैत को लाते हैं इसमें। क्या लाते हैं? क्या लाते हैं? किसको लाते हैं? निर्द्वंद्व। निर्द्वंद्व तो कहते हैं, देखा, जब तक तुम भगवान में और जीव में भेद करोगे तब तक तुम फंसे रहोगे। यहां जो बात हो रही है मन की स्थिति की बात हो रही है। किसकी स्थिति की? मन की स्थिति क्या होनी चाहिए? यहां भगवान और आत्मा की बात नहीं हो रही। कहीं भी कोई चीज लगा देते हैं। जो डुअलिटी थी वो है और रहेगी। यहां डुअलिटी की बात हो रही है। किसके ऊपर? मन। घृणा कौन करता है? मन। परम इच्छा कौन करता है? मन। दोनों से अलग।
हे महाभाव अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। प्रमुच्यते, क्या कहता है? मुक्त हो जाता। तो पहली क्वालिटी, ड्युअलिटी से बचो, द्वंद्वों से बचो। ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे बुरा लगता है। इसमें ये मतलब नहीं है कि हम ये भी ध्यान रखना, अगर द्वंद्व मुक्त हो गए तो हमने शुरू में आपको क्या कहा था? भेद करने की शक्ति। विवेक में आप द्वंद्व करते हो कि नहीं करते? बताओ प्रभु जी। यस, कौन से द्वंद्वों से मुक्त होने को कहा है, ये भी समझना पड़ेगा। अरे जब विवेक लगाओगे तो कोई चीज सही होगी, कोई चीज गलत होगी। हम ये थोड़ी बोलेंगे सब ठीक है, ऐसे अघोरी बाबा लोग होते हैं, मल में पड़े, मल ही खा रहे। कि उसका एक रूप ही तो है, ही परिणाम ही तो है उसका। दोनों में फर्क क्या है? ये नहीं, ये नहीं। घृणा नहीं करना। क्या नहीं करना? घृणा नहीं करना कि हाँ ये चीज भगवान की सेवा में नहीं लग सकती। हम इस तरीके से देखते हैं और द्वंद्व से मुक्त होते हैं। ये क्वेश्चन आता है दिमाग में कि द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे तो विवेक कहां से काम करेगा? हाउ विल विवेक वर्क? हाउ विल डिस्क्रिमिनेशन वर्क? इस क्वेश्चन में हैज टू बी टूज, है ना? आंसर सही है गलत है? Not attached. You are seeing now good and bad as per your relationship. क्या मेरा रिलेशनशिप भगवान के साथ, ये किसके लिए? ये भौतिक के लिए। किसके लिए? अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कि मेरे को इसमें अच्छा लगता है, मजा आता है, इसमें मुझे अच्छा नहीं लगता, इसमें मजा नहीं आता। अब इससे और हायर लेवल पे जाओ, तो बेकार लेवल है, लोएस्ट लेवल। वो तो जानवर भी करता है, वो तो जानवर भी करता है। वो भी देखता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सूंघता है, छोड़ देता है। उसकी सूंघने की शक्ति आपसे बेटर है। हमें चक्के देखना पड़ता है कैसा है, वो सूंघ के बता देता है बेकार है। कौन बेटर है? कुत्ता बेटर हो गया, सूंघ के बता दिया। चक्के तो इससे ऊपर उठना है कि क्या ये भगवान को पसंद है? क्या है? जैसे भगवान को क्या पसंद है? करेला क्या पसंद है? और 90% लोगों को करेला पसंद ही नहीं। और ये करेला बना, कोई तेरे लिए नहीं बनाया, भगवान के लिए बनाया। तेरे को पसंद से नापसंद से क्या मतलब है? हैं? किसके लिए बनाया प्रभु जी? भगवान के लिए बनाया। इस तरीके से आप द्वंद्वों से मुक्त हो क्या होगे? आगे क्या कहते हैं? अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। विश्लेषणात्मक अध्ययन से भक्ति को अलग कौन कहते हैं? अज्ञानी। तो बात कहते हैं only ignorant speak of devotional service as being different from the analytical study of the material world. विश्लेषणात्मक, विश्लेषण क्यों करते? सत्य तक पहुंचने के लिए। विश्लेषण क्यों करते हो? सत्य तक पहुंचने के लिए। उन्होंने विश्लेषण किया कि ये 24 तत्व जो है भौतिक, फिर एक आत्मा है और एक भगवान, जो पृथक है इस
भौतिक तत्वों से कहाँ पहुंचे? आत्मा और भगवान के। अब इनको क्या करना है? आत्मा को भगवान की अंश को पूर्ण की सेवा करनी चाहिए। और भक्ति में क्या कर रहे हैं? ये अरे भाई रिजल्ट कई बार होता ना, भाई तू कहाँ से आया? बोले मैं वैसे गया तो दूसरा तू टाइम वेस्ट करेगा। दोनों ही आ गए हैं यार, दोनों आगे नहीं आगे, मजा आ रहा था। एक थोड़ा घूम के आया, सांख्य योग वाला क्या करके आया? घूम के आया। तो उसको चलता रहना पड़ेगा तब तो सत्य नहीं पहुंचे। तो सांख्य योग में क्या करते हैं वो 24 तत्वों को मानकर अरे बस सब खत्म, कुछ नहीं है, हमारा आत्मा है। आत्मा भाई ध्यान रख, आत्मा है। क्यों भूल गया आत्मा को? मैं 5 कर्म इंद्रियां नहीं हूं, मैं 5 ज्ञान इंद्रियां नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं तन मात्र नहीं हूं। भाई साहब कुछ नहीं है। नेति को इतना खींच दिया कि खुद को भी गायब कर दी। तो सांख्य योग भागवतम के अंदर देवहूति जी के जो पुत्र कपिल जी ने जो सांख्य योग है वो असली सांख्य योग है। कलयुग में कपिल और आए थे जिन्होंने नास्तिक सांख्य दिया था। जिन्होंने क्या दिया था? उसका मतलब वो एंड तक नहीं पहुंची। यहां भगवान जो बात कर रहे हैं वो सांख्य योगी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एंड तक पहुंचा है। ऑल योर सेंस पावर्स, सेंसरी पावर्स जो है उसको तन मात्र कहते हैं संस्कृत। आइज की पावर क्या है? साइट, देखना, सुनना। ये आपके साथ जाता है। जब आप शरीर त्यागते हो ये सब चीजें साथ जाती है। 16 चीजें साथ जाती है। तो जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग की भली भांति अनुसरण करता है। कैसे करेगा? क्या वर्ड यूज किया है? Who applies himself well to one of these paths achieves the results of both. क्या है? जो मार्ग भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। Only the ignorant speak of devotional service as being different from the analytical study of the material world. Those who are actually learned say that he who applies himself well to one of these paths achieves the results of both. But end पहुंचना चाहिए। क्या आना चाहिए? समझ में आ रहा है? कई बार होता था, मुझे याद है, कई लोग ना कुछ आंसर करते थे मैथमेटिक्स का किसी का, तो कई लोग ना शॉर्टकट यूज कर लेते थे, फटाफट आंसर पहुंच जाते थे। और कई लोग थोड़ा सा घूम फिर के पहुंचते थे, परंतु दोनों रिजल्ट पे तो पहुंचते थे। मोर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्या आत्मा का आपका भगवान के साथ जो संबंध है उसमें आप कार्यरत हैं कि नहीं हैं? तो इसीलिए दोनों का क्या हुआ? रिजल्ट इज दी सेम। परंतु यहां प्रभुपाद ने लिखा है भली भांति, who applies himself well to one of these paths दोनों को पृथक समझते हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी ने, अब देखिए कितने मजे की बात है, कई बार लोग कहते हैं नहीं सांख्य योग अलग है, ये अलग है। भगवान तो कह रहे हैं सब एक ही। अब कर लो, क्या करोगे? अल्टीमेट कल्विनेशन कहाँ होनी चाहिए? क्या कहते हैं उसको हिंदी में? तो क्या वर्ड है? अवसान। हिंदी आ रही है तो उसका अवसान ये है, समस्त का अवसान ये है कि हमारा भगवान के साथ जो संबंध है वो स्वरूपेण व्यवस्थित, अपने स्वरूप में व्यवस्थित होना, कंक्लूसिव। तो इसीलिए प्रभुपाद ने अगर ये यूज करा है तो जी मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि अगर कभी इंटेलेक्चुअल से पाला पड़ गया तो जो लोग कहते हैं प्रभुपाद पे वो लगाते हैं कि प्रभुपाद जी योग को भक्ति में कन्वर्ट करते हैं,
तो इससे पता लगता है गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ भगवान स्वयं ही कह रहे हैं ये जो इग्नोरेंट है वो इनको अलग मानते हैं। क्योंकि भगवद गीता का अंत भी क्या है, जैसे भगवान ने 9th का एंड किया, मनमना भव मद भक्तो परम भूये ज्ञान। फिर 18th का भी क्या एंड किया, तो मनमना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, ये बताया। तो उसका मतलब सारे योगों का अवसान भक्ति में है। परंतु उसका मतलब योग में फिर दोहरा रहा हूं, योग की शुरुआत ये होती है किसके साथ कौन योग करेगा और कैसे योग होगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, कौन योग करेगा, किससे योग करेगा और कैसे करेगा। चेतन वस्तु में क्वालिटी होती है, क्या होती है, आसक्ति की। ध्यान रखो, सुनिए, चेतन वस्तु में क्या इकाई, जो चेतन इकाई होती है, इनमें क्या होती है, आसक्ति की एक नेचुरल स्वाभाविक गुण है। आपने आज तक देखा है कि इस चेयर को ले आके दूसरी चेयर को आप किसी और जगह ले गए तो ये चेयर रो रही है? देखा चेयर को रोते हुए, टेबल को रोते हुए देखा है? चम्मच टूट गया, फेंक दिया उसको, तो एक चम्मच रो रहा है, वो मेरा परिवार चला गया। नहीं, जड़ में नहीं है, ये चेतन में है। चेतन में क्या है, आसक्ति। अब चेतन के पास ये भी दिमाग है कि अस्थायी वस्तु से जुड़े या स्थायी से। आज मैं आसक्ति लगा ली चेयर से, अगर चेयर मुझसे दूर हो गई तो कौन रोएगा, चेयर या मैं? चेयर थोड़ी रोएगी। आप जड़ वस्तुओं से आसक्ति लगाते हो, किससे आसक्ति लगाते हो? जहां रेसिप्रोकेशन मिलती नहीं है,